हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रत्ना। और फाइनली हमारे दूल्हे राजा भी पहुंच चुके थे मंडप में। और मंडप में आने के बाद इनका भी टीका वगैरह हो रहा था, जो कि आंटी कर रही थी, ऋषभ की जो चाची हैं वो कर रही थी। और उसके बाद मुझे भी पहली बार ये रस्म का पता चल रहा है जो अभी ऋषभ कर रहा है, कि जो लड़के के हाथ से ना लड़का जो अपना पगड़ी पहन के आता है वो हटा दिया जाता है, और जो लड़की के हाथ से, ये मोरनी बोलते हैं इसको, जो प्लास्टिक में दिख रहा है ये एक टोपी होता है, इसको मोरनी बोलते हैं, वो पहनाया जाता है। तो अब ये जो रस्म हो रहा था तो क्या हुआ, ये प्लास्टिक में पैक था, तो ऋषभ क्या किया, प्लास्टिक के साथ ही बना दिया। उसको भी आइडिया नहीं था वैसे ना कि प्लास्टिक के हटा के बनाना होता है। तो सब वहीं पे मजाक वजाक कर रहा था, वाह ऋषभ, मतलब जीजा जी तो कुछ भी करोगे है उनके साथ। तो फाइनली प्लास्टिक हटा दिया गया और इनको टोपी पहनाया गया। यहाँ पे ये जो रस्म चल रहा है ना, ये भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि अपनी शादी में तो देखने का ये सब मौका मिलता नहीं है। और जब हम लोग छोटे थे तब इतना कुछ पता नहीं था, तो इतना शादी अटेंड किया भी है तो हम लोग ऐसे शादी अटेंड करने जाते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते थे और आ जाते थे। पूरा रात भर बैठ के शादी देखना, शादी में क्या क्या रस्म होता है, ये सब नहीं किया है। तो ये भी एक ऐसा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। तो ससुराल की पहली शादी वैसे एक प्रॉपर जो बिहारी शादी का जो अटेंड करना, वो मैं पहली बार कर रही थी। वैसे मैंने अपने दोस्तों की शादी अटेंड की है, बट उनका शादी और हमारे शादी में जमीन आसमान का फर्क होता है। उनका रस्म बहुत ही ज़्यादा अलग होता है और हमारे यहाँ का रस्म बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया कि हमारे यहाँ शादी का रस्म ना बहुत लंबा चलता है, 5-6 घंटे में पूरे रात का प्रोसेस होता है, सुबह हो जाता है। लेकिन बाकी जो मैंने शादी अटेंड करी उसमें 1-1.5 घंटे में सारा शादी खत्म हो जाता है। आराम से लोग खाना पीना खा के चले भी जाते हैं। तो यहाँ पे पता है क्या चल रहा था, ये भी मुझे पहली बार ही पता चला कि लड़का को ना जो भाई होता है, लड़की का जो भाई होता है, ऐसे गले में उसका ये धोती पहना रखा हुआ या फिर कोई भी गमछा वगैरह रख के ये जो पूरा मंडप होता है उसका फेरा लगवाता है। तो वही लगा रहा था ऋषभ, और वहाँ पे हम लोग मजाक कर रहे थे कि ऋषभ आराम से गर्दन ना टूट जाए, आराम से करना, कहीं भाग ना जाए ये सब। और यहाँ पे एक रस्म चल रहा था धान कूटने का, जो लड़के धान कूट रहा था लड़का के साथ जो उनके भाई या फिर उनके लड़के के यहाँ से जितने लोग आते हैं ना, वो लोग मिलके ऐसे धान कूट रहे थे। ये भी रस्म मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि मेरे घर ऐसा नहीं हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। मेरी बहन लोग ऐसा नहीं करवाई थी कुणाल के साथ। और फाइनली कुणाल आ गया था मंडप में, क्योंकि लड़के का कपड़ा चेंज होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये तो मेरे सब क्या होता है ऐसे बिहार में, कि जो शेरवानी होता है या फिर लड़की का जो लहंगा होता है ना, उसमें हमारे यहाँ शादी नहीं होता, कपड़ा चेंज होता है लड़के का। तो जो लड़का है जो भी वो अपने घर से पहन के आता है शेरवानी, उसको चेंज करके उनको अपने यहाँ का जो लड़की के यहाँ का जो कपड़ा होता है, धोती कुर्ता, जो भी, अगर ठंड का दिन है तो लड़के के लिए पूरा प्रॉपर इनर गारमेंट्स वगैरह सब कुछ आता है, वो सब पहनता है। तो वही मंडप में सब चेंज कराया जा रहा था लड़के का। तो लोगों ने इतना दिमाग लिया, पहले बोलते कि शेरवानी के ऊपर से ही पहना दो, ठंडा का मौसम है तो उनको ठंडा नहीं लगेगा। वैसे अंदर उन्होंने इनर पहना था, तो फिर सबका दिमाग आया नहीं अच्छा नहीं लग रहा, फिर प्रॉपर पूरा उतारा गया। तो सब उनका जो शेरवानी वो पहन के आए थे अमित जी, उनका सारा शेरवानी उतरवाया गया। और जो लड़के का भाई होता है, बड़ा भाई, अगर बड़ा भाई नहीं है तो कोई भी भाई अपने आके वो चेंज करवाता है। तो वही यहाँ पे कुणाल चेंज करा रहा था। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर जनेऊ होता है तो जनेऊ भी लड़की के यहाँ से जो आता है वही पहना रहता है। तो जनेऊ भी चेंज हो रहा था। अब तो जनेऊ चेंज करने में भी पता है यहाँ पे कंफ्यूजन, कि जनेऊ तब तक ऐसे चेंज नहीं कर पाते ना, जब तक पूरा कपड़ा नहीं खोला जाता तब तक जनेऊ आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ऊपर से कैसे पहनिएगा जनेऊ। तो फिर इनका वापस से इनर भी निकलवाया गया, बेचारे का गंजी भी खुलवाया गया। वापस से इन्होंने गंजी पहना, इनर, पहले जनेऊ पहना, फिर गंजी पहना, फिर इनर पहनाया गया। इनर ही बोला गया कि अब जब खोल ही दिए तो सब कुछ लड़की के यहाँ का ही पहनिए आप सब कुछ। तो आप वापस से इनको इनर भी चेंज कराया गया। तो यहीं पे मजाक मस्ती चल रहा था। तो बोले थे आप असली पंडित है तो चलिए मंत्र पढ़ के सुनाइए, ये सुनाइए। ऐसा मजाक मस्ती वाला माहौल पूरा मंडप में बना रहता है, ताकि ऐसा लोग का एंटरटेनमेंट भी होता है, लड़के को भी खराब न लगे।
इसीलिए थोड़ा माहौल को लाइट करने के लिए, तो लड़के को भी ऐसा लगेगा ना हाँ कि वो अच्छे घर में आया है, उसके साथ क्या हो रहा है ये सब देख के। तो वो सब माहौल चल रहा था सब। फिर लड़का ने कपड़ा चेंज किया, फिर उसको मंडप में उसको बैठाया गया, फिर उनके साथ भी पूजा पाठ हुआ। और उसके लड़के के सामने पता है लड़की बैठी हुई है, अभी चल रहा है कन्यादान। तो मेरी फुआ ने कन्यादान नहीं किया था, फुआ के जो सास ससुर है मतलब रिया के दादा दादी वो कर रहे हैं कन्यादान। तो ये कन्यादान का प्रोसेस चल रहा था यहाँ पे। और ये कैमरा का एंगल मेरा चेंज हो गया अचानक से, क्योंकि मैंने किसी और को दिया था शूट करने के लिए। और यहाँ पे पता है कन्यादान चल रहा था और हम लोग सब पीछे बैठे हुए थे और शिखा रोना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा शिखा तुम्हारा कन्यादान नहीं हो रहा है, बट बोली मेरे को रोना आ जा रहा है, क्या करूँ मैं। ऐसा वैसे होता है, इमोशनल वाला पूरा मोमेंट होता है, गाना सबको वैसे ही गाता है तो लोग रोने लगते हैं, बाकी हम लोग नहीं रोते। ये देखिए श्रुति वगैरह हम लोग सब बैठे हुए थे, हम लोग आराम से बैठे हुए थे, हम लोग को रोना नहीं आ रहा था। बाकी पूजा वीडियो बना रही थी, वो भी उधर रो रही थी, और यहाँ पे शिखा वो भी रो रही थी। ऐसा इमोशनल वाला माहौल हो गया था। हम तो ये देख रहे थे कि बाकी रिया तो इतना नहीं रो रही ना, तो वो उतना नहीं रो रही थी, बाकी लोग ठीक था। बट ठीक है, कन्यादान फाइनली हो रहा था। ये कन्यादान में जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है यार, जो सिंदूर वाला होता है हम लोग को मिलता है, सिन्होरा। हाँ, सिन्होरा भी दिया जा रहा है। ये सबका अपना अपने घर का अपना अपना प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमारे घर का अलग था कुछ, यहाँ पे कुछ अलग प्रोसेस हो रहा था। और ये सब आंटी वगैरह सब कोई बैठा था, जितने सारे लेडीज लोग घर की होती है ना, सब कोई अपना बैठ के सब प्रोसेस देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे चाय वाय सब चल रहा था, ठंड भी लग रहा था। और पता हमारे पास ऐसे ठंड लग रहा था, फैशन भी करना है, सॉल भी नहीं ओढ़ना है, तो ऐसे करके हम लोग बैठे हुए थे, आराम से बात कर रहे थे। तब तक फाइनली ये फेरा का टाइम आ चुका था। तो हमें ये भी पहली बार पता चला, हम मुझे फुआ के घर के रस्म में, कि उनका जो क्या होता है लड़कों का फेरा, लड़कियों का जो फेरा होता है ना, वो मंडप के बाहर होता है। तो वो वही चल रहा था मंडप के बाहर। ये मंडप है, उसके बाहर वो लोग खड़ा था और उनका फेरा होने वाला था। तो वहाँ पे हमारा ऐसा था कि लड़का जो लड़के का भाई होता है ना, वो भी उसमें उसका कुछ रस्म होता है, तो सब वही रस्म कर रहा था। और फाइनली सब कोई फेरा वगैरह हो चुका था। फिर लोग अंदर आए और भी कुछ रस्म चल रहा था यहाँ पे। मतलब इतना रस्म होता है ना कि पूछिए मत, और इतना हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। और फाइनली ये वाला जो टाइम है ना, यहाँ पे होने वाला है सिंदूर दान। तो ये भी मंडप के बाहर ही होना था। तो आपको दिख रहा है ये बीच में ऐसा लगा रहे हैं, ऐसा बोला जाता है हमारे यहाँ कि जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, मतलब जिनका शादी नहीं हुआ है, उनको सिंदूरदान नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि अगर सिंदूरदान कोई देख लेता है तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। तो जिसको जल्दी शादी करना हो वो देख सकता है, बाकी वैसे नहीं दिखाते हैं। और तो यहाँ पे कुछ तो उनका पूजा हो रहा था, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। और यहाँ पे सिंदूरदान होने वाला था। जो लड़का आपको दिख रहा है ये येलो कलर की धोती में, हमारे दूल्हे राजा, वो अभी सिंदूर लगाने वाले हैं रिया को। और फाइनली आज शादी हो गई रिया की, और हमारी लड़की हो चुकी है पराई, ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा कोई पराई वराई होती नहीं है। लड़की का और लड़का का दोनों का, मेरे को ऐसा लगता है दोनों का ही घर है वो अपना। अब लड़के का भी घर हो गया जो रिया का घर है, और रिया का घर तो हो ही गया जो लड़के का घर है। तो यहाँ पे सब कोई वीडियो बनाने में लगा हुआ था। हम अपना वीडियो बना रहे थे, पूजा अपना वीडियो बना रही थी, और जो वीडियोग्राफर फोटोग्राफर वो लोग अपना वीडियो बनाते हैं। यही होता है आजकल के टाइम पे, इतना ना कैमरा होता है ना कि वीडियो बनाना ही मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज्यादा मुश्किल पता है किसको होता है, जो एक्चुअल फोटोग्राफर वीडियोग्राफर होते हैं ना, उनको। क्योंकि बाकी जो हम जैसे फालतू के फोटोग्राफर होते हैं और वीडियोग्राफर होते हैं घर वाले, हम लोग उनका काम डिस्टर्ब करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो अलग बात है कि उस टाइम पे हम लोग को ध्यान नहीं आता है कि नहीं करना चाहिए, बट हाँ ठीक है, हम लोग भी अपना कैप्चर करते रहते हैं मोमेंट। तो ये जब फाइनली जब सिंदूर दान हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जितनी भी घर की लेडीज लोग होती है ना, वो आके लड़की को सिंदूर लगाती है। और लड़की भी सारी लेडीज को सिंदूर लगाती है। तो ऐसा कंपल्सरी होता है कि अगर आप सिंदूर कोई लगा रहा है तो आपको भी सिंदूर लगाना, मतलब सामने वाले को भी सिंदूर लगाना होता है। तो मैं भी, ये मेरा टर्न आ चुका था, मैं रिया को सिंदूर लगा रही थी और रिया मुझे सिंदूर लगा रही थी। सारा कोई कर चुका था, हम ही लोग बचे थे लास्ट में सिंदूर लगाने वाले, क्योंकि उसके बीच में मैं फोटो खिंचाने चली गई थी। तो हम लोग को बुलाया जा रहा था कि आओ भाई जल्दी जल्दी करो, क्योंकि विदाई का भी टाइम होने वाला था, क्योंकि अब सब काम हो चुका है ऑलमोस्ट, अब विदाई पे आ चुका है टाइम।
तो ये लास्ट रस्म हो रहा है जो कि हमारे यहाँ बोला जाता है कोहबर। वो लास्ट रस्म चल रहा है यहाँ पे। तो लड़का लड़की दोनों अंदर आ चुके हैं। इसका पूरा दीवार पे ऐसा बनाया जाता है। ये तो हम लोग होटल में किया इसलिए इतना कुछ बनाया नहीं, लेकिन एक्चुअली इसके यहाँ घर पे होता है ना, वो पूरा कोहबर ऐसे लिखा जाता है दीवार पे। और इसमें क्या होता है ना, किसी भी बच्चे को गोदी में दिया जाता है, लड़का के या लड़की की। ऐसा बोला जाता है कि फिर जल्दी से भी लड़का लड़की जो है उनको भी बेबी हो जाए, इसीलिए ऐसा ये वाला रस्म होता है। और यहाँ पे ना लड़का लड़की एक दूसरे को खाना भी खिलाता है। तो अभी तक हमारे ऐसा है कि लड़का लड़की दोनों का फास्ट रहता है, और माता पिता सास ससुर सबका फास्ट रहता है। बाकी जितनी मैंने अभी शादियां देखी है ना जो अपनी दोस्तों की, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें वो लोग सब कुछ मैंने देखा है कि वो लोग खाना वगैरह सब कुछ खा लेते हैं। तो उनका अलग रस्म होता है। और ये तो फाइनली कोहबर वगैरह सब कुछ हो चुका था। लोग वापस से मंडप में आए थे। ये लड़के के सारे लड़के वाले उन सबको जो भी गिफ्ट वगैरह जो वापस ऐसा होता है ना, रिटर्न गिफ्ट जो दिया जा रहा था, वो सब दिया जा रहा था। और लड़की का हो रहा था ये विदाई। ये सब कोई जा रहा था। देखिए हम लोग रात को बैठे थे और सुबह का 7-8 बज चुका था। मतलब इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था ना। आदत नहीं है पूरी रात जगे रहने की, तो वो तो हालत अलग से ख़राब हो ही रहा था। और फाइनली लड़की का हमारे विदाई हो चुका था। सब खूब रोके हो चुके। हाँ जी, तो हम लोग सुबह आए हैं विदाई सब कुछ करा के 9:30 बजे रूम पे। और आके मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं वीडियो को बना सकूँ। जाके मैं सो गई थी। अभी मैं उठी हूँ 1:30 बजे, और अभी उठ के तैयार वैयार होके फिर वापस जा रहे हैं वहाँ पे। तो अब मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का कर देती हूँ मैं एंड, और आज से ही मैं नया ब्लॉग बनाऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ टू। बाय बाय। थैंक यू फॉर सो मच।